आप भी समझ रहे हो, 5-5 कोर्स, कभी इधर कैमरा लेके भागो, कभी उधर कैमरा लेके भागो, तो कोई औचित्य नहीं है। एक्सटेंट कोर्स पढ़ाने का जो आनंद होता है वो दूसरा होता है जब मनोभाव आ जाता है कि हम इसमें पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, हमको ये खबर लगी है बीपीए कॉलेज के जो कोर्स चल रहे हैं, वहाँ की जो कन्वीनर है उन्होंने खबर बताई है कि आईआईटी के अध्यापक ये कह रहे हैं कि हम वीडियो में पढ़ाएंगे ही नहीं, मतलब हम वीडियो में पढ़ाने के लिए आएंगे ही नहीं। अगर आप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनके लेक्चर पेटेंट होते हैं और वो इन छोटी छोटी क्लासेस को उनके लिए पीएचडी की क्लास में छोटी क्लास मानी, तो क्यों अपने महत्वपूर्ण लेक्चर को वो करेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपनी बात करते हैं। आपके कोर्स में हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से शुरुआत हुई है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू हुआ, इस पे लगभग बात हो गई, नामकरण पे बात हो गई है, काल विभाजन पर बात हो गई है, और हमारे प्यार में आदिकाल पे भी बात हो गई है। जिस प्रकार से 6, 7, 8 की किताब में मैथमेटिक्स में पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, पहले पाठ के पहले लिखा रहता है पुनरावृत्ति, फिर से दोहरा लें। हम बहुत संक्षेप में अपने ढंग से पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला अंग्रेजी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आप में से सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर के बच्चे हैं, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है क्योंकि पीएचडी का कोर्स और इंट्रेंस देके पास हो गया है, तब छोड़ बात सबको सब कुछ पता है। ज्यादातर अध्यापक कोई नई बात नहीं बताएंगे। भाई ये हमारा जरा फोन तुम साइलेंट कर, हमको नया फोन है हमारे पास आता है, इसको एकदम बंद कर दो, एकदम साइलेंट स्विच आप लोग तो जो कर सको, मतलब इसमें आवाज ना आए, क्योंकि इसकी आवाज आएगी तो हम मानसिक रूप से परेशान होंगे और अपने आनंद में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी तो रिदम में आना भी पड़ता है, शिक्षक को रिदम में आना चाहिए। पुनरावृत्ति करते जितने भी इतिहास लिखे गए इसके पहले, शुक्ल जी के पहले, शुक्ल जी को सीमा रेखा में मानते हैं। शुक्ल जी के पहले जितने भी इतिहास लिखे गए वे या तो दूसरी भाषाओं में लिखे गए हैं और ये हिंदी में भी लिखे गए हैं, शिव सिंह सरूप वगैरह। तो सूचनात्मक इतिहास है, सूचना देते हैं। एथेंटिक इतिहास, जिसको प्रामाणिक इतिहास कहेंगे, वह आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल का माना गया है। शुक्ल जी ने जो इतिहास का काल विभाजन किया है, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम तय हुआ करते हैं, चाहे सिविल के पाठ्यक्रम हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम हो, चाहे पीएचडी के पाठ्यक्रम हो, आपके कोर्स वर्क के। शुक्ल जी के इतिहास को आधार बना करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी पाठ्यक्रम बनाता है। तो शुक्ल जी ने काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत के हिसाब से किया है। संवत और सन का अंतर आप में से सभी लोग लगभग जानते होंगे, जो नहीं जानते हुए समझ लें कि 57 ईयर सन से संवत बड़ा होता है, बढ़िया से बड़ा मतलब अधिक होता है। अगर इस समय 2021 चल रहा है तो 57 साल जोड़ दो, और संवत और सन बदलता अलग अलग समय में, ये भी ध्यान रखिए। संवत जो है विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से बदलता है, ऐसा ही तो है जी सर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत बदलता है, और सन हमारा जनवरी 1 तारीख से बदलता है। ये ईसवी सन है, ईसा मसीह के हिसाब से चलता है। तभी ईसा पूर्व और ईसा के बाद ऐसा कुछ कहा जाता है, BC और AD आफ्टर डेथ। जी सर।
और BC बाय क्राइस्ट, ऐसा कुछ ऐसे तो है। अगर बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो हमारे यहाँ संवत से शुक्ल जी ने संवत से इस काल गणना को, हिंदी साहित्य के इतिहास को तय किया। एक देखिए, शोध आपको करना है, आप रिसर्च के विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास हो सकता है आदिकाल पे आपको कोई काम करना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस संवत से इस संवत तक की कृतियों पर हमको रिसर्च करना है। हिंदी की कहानी पढ़ाना ही नहीं है, हमको करना क्या क्या है ये भी ध्यान रखना है। संवत 1050 से हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास शुक्ल जी ने माना है। 1050 से 1375 तक, संवत 1050 से 1375 तक के समय को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, आदिकाल नहीं कहा, नाम बोलते आदिकाल नहीं, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब होता है हजारी शताब्दी में का, ऐसे ही तो है। इन काल को ही सन थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं द्विवेदी जी के और शुक्ल जी के उसमें, लेकिन इन्हीं 3 कालों को शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा। पहला वीर गाथा काल 1050 से 1375, दूसरे काल को जिसको मध्यकाल कहा गया है उसको कुछ लोग पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में कर देते हैं। शुक्ल जी ने इसी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नामकरण किए। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है, 1375 से 1770। याद होगा, जो याद रहे, याद है उसको कथा की तरह सुनना है। जो याद ना हो या ये लगे कि ये अध्यापक, हम या हमारे जैसे और भी 15% जितने अध्यापक आपके पास आए, जो बात पहली बार सुनी हो या ये लगे कि हमने सुना तो है लेकिन ये भूल सकते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और व्याख्यान बैठक में और आपको कुछ नहीं करना, मतलब कहानी को सुनना है, सार को कही रहे, सुरता देख उड़ाए, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हम अनर्गल प्रलाप भी करेंगे, हम का मतलब बहुत सारे अध्यापक भी करेंगे, तो जो आपको समझ में आवे कि ये बात हमें लिख लेनी चाहिए, उसको हम लोगों को लिख लेनी चाहिए। हमारे सर भी जब हमको पढ़ाते थे तो हम अच्छी बात लिख लेते थे, जो हमको लगता था ये तो हमको आता है, खराब बात तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ बातें आपकी उपयोग की नहीं होगी वो भी निकलेगी। लेक्चर मेथड में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो उपयोग की नहीं होती, तो उनको फिर छोड़ते रहना है, लेकिन अच्छी बात नोट भी करना है। 1050 से 1375 तक वीर गाथा काल, 1375 से 1700 तक भक्तिकाल, 1700 से 1900 तक और 1900 से आज तक, इसको आधुनिक काल नाम दिया है। इस 1050 से 1375 तक जो वीर गाथा काल है, ये तीनों काल उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण नाम दिए गए। आपको अगर याद हो, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, भारत बहुत थोड़े दिन पहले आजाद, इसके पहले बहुत साल तक गुलाम ही रहा। कभी अंग्रेजों का गुलाम, कभी मुगलों का गुलाम, उसके बाद ऊपर इतिहास में जाइए तो डिफरेंट टाइप के राजवंश अपना अपना स्थान पर शासन करते हैं। गुलामी से हमारा भारत उसी मानसिकता को अभी भी जी रहा था, गुंडों का गुलाम, बदमाश नेताओं का गुलाम, गुलामी तो प्रवृत्ति ही है। तो उसी प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुआ करती थी। वीर गाथा काल की जितनी कविताएं हैं, अब थोड़ा सा संक्षेप में बीच में रोक करके हम बताना चाहेंगे। जो कविता है वो रस देती है ना। भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में 6वीं शताब्दी में नाट्य शास्त्र में
रस की अवधारणा व्यक्त की थी। जब आप काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भरत मुनि ने 6वीं शताब्दी में नाट्य शास्त्र में रस की अवधारणा। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं? 8 रस। तो निश्चित रूप से उन्हीं 8 रसों पर ही तो कविता होगी। तो क्या वीर गाथा काल में 1050 से 1375 तक केवल वीर रस रहा? ये शोध का विषय हो सकता है। हम बार बार आपको शोध पर इसलिए जोड़ रहे हैं कि आपका ध्यान उस फील्ड में जाए कि हमको इस पे भी विचार किया जा सकता है। क्या वीर गाथा काल में श्रृंगार की कविता नहीं थी? क्या वीर गाथा काल में करुण रस की कविता नहीं होती होगी? क्या वीर गाथा काल में हास्य रस की कविता नहीं थी? डिफरेंट रस हो, मतलब हर रस की कविता हुई जरूर होगी। अगर आप खोज करेंगे तो मिलेगी। शोध समझ रहे हैं, खोज करना ही तो है। और हमारे गुरुदेव कहते थे जब हम पीएचडी शुरू किए, उन्होंने कहा सर रिसर्च खोजेंगे कैसे? तो कहा करते थे कि कंदरा में छिपी हुई चींटी बहुत छोटी किसी पर्वत श्रृंखला में अगर है और आपने मनोयोग से खोजा तो वो चींटी भी मिलेगी। आदिकाल में अगर आप श्रृंगार रस खोजेंगे तो वो भी मिलेगा। विषय आप तय करिए, आप उसको खोज लीजिए। परंतु शुक्ल जी ने वीर गाथा का नाम इसलिए दिया कदाचित। देखिए, सारी प्रवृत्तियां होती हैं हर युग में, सारे रस होते हैं हर युग में, परंतु किसी एक बात की प्रधानता होती है। जैसे परिवार में 6-7 सदस्य हैं तो सब अपने अपने टेस्ट के होते हैं, लेकिन चलती उसी की है जो सबसे डिफरेंट टाइप का होता है, उसका टेस्ट चलता है। घर का जो ज्यादा तेज व्यक्ति होता है या किसी भी रूप में, तो फिर उसी के नाम से उसका युग का नामकरण कर दिया जाता है। गुलामी की बात है, राजाओं की गुलाम जनता थी, छोटे छोटे राजा थे, राज दरबार हुआ करते थे। दरबारी व्यवस्था में राजा लोग अपने अधीन कवि रखते थे। कविता स्वतंत्रता का विषय है। कविता स्वतंत्रता का विषय है। कविता अंदर से उत्पन्न होती है। कविता को योजना बना करके नहीं किया जा सकता, और जो योजना बना के कविता करता है वह केशवदास की तरह कठिन काव्य का प्रेत कहलाता है। केशवदास के बारे में बताया ये जाता है कि पूरी एक रात में रामचंद्रिका लिखी है, लेकिन घनानंद की तरह का कवि लोग हैं लाग कवित्व बनाओ, वो ही तो बोल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से जब तक भाव नहीं उत्पन्न होगा इसलिए अंतर हो जाएगा। तो वीर रस की प्रधान कविता राजाओं के आश्रय में रहने के कारण, राजाओं को प्रसन्न करने के कारण, राजाओं में उत्साह भरने के कारण, और उस समय के राजाओं के पास मुख्य रूप से दो ही काम थे। एक अपने क्षेत्र का विस्तार करना, और दूसरा अपने क्षेत्र के से हट करके दूसरे क्षेत्र की स्त्रियों का हरण करना, स्त्रियों का और उनकी राजकुमारियों का या बालिकाओं का। तो ये दो काम, तो श्रृंगार और वीर प्रधान रस थे। वीर रस यही लगभग रीतिकाल में फिर श्रृंगार ही हो गया था। वीर रस प्रधान रस था। युद्ध में उत्साह उत्पन्न करने के लिए कवि राजाओं की प्रशंसा करके कविता करते थे। आलखंड, जिसको आधा आप कहते हैं, अब तो लोग बना बना के कविता कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में मिलेगा।
तो आलखंड जटिक लिखा, विभिन्न रासो ग्रंथ लिखे गए, शुक्ल जी ने सब बता दिया है, विभिन्न रासो ग्रंथ लिखे गए और मूल रूप से ये सब वीर गाथा के ग्रंथ हैं और उसमें भी विप्र श्रृंगार भी है। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। तो वीर रस की कविता वीर गाथा काल में मुख्य रूप से की गई। इस रस की प्रधानता थी और वही साहित्य प्रचुर लिखा गया, इसलिए उस काल का नाम वीर गाथा काल कहा गया। शुक्ल जी ने ये कहीं नहीं कहा कि इसमें दूसरे रस की कविताएं नहीं लिखी गई। आप चाहे पढ़िए शुक्ल जी का इतिहास, देखिए शुक्ल जी का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आपके बिस्तर की तकिया के एक इधर और एक उधर परमानेंट होना चाहिए। जो व्यक्ति इन दो इतिहास ग्रंथों को नहीं पढ़ता, हमें तो लगता है वो अधूरा है। हिंदी में वो अधूरा है। तो शुक्ल जी का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास दोनों रखने चाहिए और पढ़ते ही रहने चाहिए और रोज ही पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो वीर गाथा काल ऐसा होता है कि एक टेस्ट विशेष बहुत दिन तक नहीं चलता। आप अपने घर में अपनी माता जी से रोज दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, कभी कभी पूरी सब्जी खीर भी खाने का मन करता है। भाई आज सब्जी पूरी बना दी जाए, खीर बना दी जाए, तो टेस्ट परिवर्तन होता है। युग भी कदाचित ऐसे ही बदलते हैं। युग जब बदलते हैं तो एक नया परिवर्तन आता है। वीर रस की कविताएं बहुत दिन तक चली, 1050 से 1375, 325 साल चली भाई, थोड़े दिन नहीं होता। 325 साल तक वीर रस चला प्रधान रस के रूप में, तो परिवर्तन तो कभी न कभी होना ही है। एक सरकार 5 साल में बदल जाती है, परिवर्तन होता है कि नहीं होता? देश बदलता है, जनता इसको चाहती है, फिर दूसरे को चाहती है, फिर तीसरे को चाहती है। पहली वाली बहुत अच्छी है तो रिपीट कर देगी 2 बार 3 बार 4 बार, कांग्रेस की तरह नहीं कि संसार तक तो टेस्ट बदला। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। टेस्ट बदला, लोगों का ध्यान भक्ति की तरफ, भक्ति भाव भावना की तरफ। कदाचित राजाओं से लोग ऊब गए होंगे, उस संस्कृति से लोग ऊब गए होंगे। उस समय मुगल संस्कृति थी, पर्दा प्रथा था, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी। इन सब समस्याओं से ऊबने के कारण लोगों का ध्यान भक्ति भाव की तरफ बढ़ा, भगवान की तरफ बढ़ा। तो भक्ति काल का उदय ऐसे ही तो कुछ है। निश्चित रूप से हमारी ध्यान ब्रह्म की तरफ आकृष्ट हुई तो भक्ति काल का उदय। जरा इस बारे में विचार करना है, भक्ति क्या है। शुक्ल जी का निबंध किसी ने पढ़ा है? श्रद्धा और श्रद्धा और क्या है भक्ति, कोई बता सकता है? जी हाँ बताइए। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग करना सकते शुक्ल जी की ये स्मृति ही तो है, उसके बदले श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है। तो फिर प्रेम क्या है? प्रेम क्या है और श्रद्धा क्या है? देखिए श्रद्धा और प्रेम व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम क्या है इसकी बहुत लंबी परिभाषा है। प्रेम बहुत संक्षेप में हम बता देते, फिर विषयांतर हो जाता है, मजा नहीं आता। प्रेम और श्रद्धा की संयोग का नाम भक्ति, ऐसे तो है कुछ। तो प्रेम आसक्ति को भी तो कहेंगे। आसक्ति है हमारी, आप पर आसक्ति है मतलब हम प्रेम करते हैं। प्रेम कई प्रकार के हो सकते हैं। नायक नायिका का प्रेम हो सकता है, माता पुत्र का प्रेम हो सकता है, पिता पुत्र का प्रेम हो सकता है,
भाई भाई का प्रेम हो सकता है, रामचरितमानस में सारे प्रेम दिखाई देते हैं। प्रेम केवल नायक नायिका का नहीं, प्रेम और श्रद्धा में थोड़ा भेद शुक्ल ने बताया। श्रद्धा एकांगी नहीं, प्रेम एकांगी होता है। प्रेम आप जिससे करते हैं उससे यही अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा इससे प्रेम न करे, लेकिन जिससे आप श्रद्धा करते हैं आप यह अपेक्षा करते हैं कि मैं जिससे श्रद्धा करता हूं उससे लोग सभी लोग श्रद्धा करें, सभी लोग श्रद्धा करें। तो इसका मतलब प्रेम से ऊंचे दर्जे की चीज श्रद्धा है। और श्रद्धा और प्रेम जब मिल जाता है तो वो भक्ति हो जाती है। वो चाहे भगवत भक्ति हो और चाहे किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति हो, किसी वस्तु के प्रति भी भक्ति हो सकती है। भगवान के प्रति भक्ति पराकाष्ठा, प्रेम और श्रद्धा की पराकाष्ठा है, आनंद की चरम अवस्था है प्रेम। ठीक है ना? तो कदाचित कविता भी इसी प्रकार से होती है। कविता शब्द बोलते ही रोक करके हम अपनी बात, क्योंकि हमको 3 दिन ये बोलना है, 3 दिन में हमको जितना हमें समझ में आता है। दुर्भाग्य है हमारा, यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते, रेडियो में आ रहा होगा, सुनने में आएगा वीडियो, क्लास में बच्चा पढ़ने नहीं आता, वो व्यवस्था गड़बड़ है। हमको पढ़ाने को ही नहीं मिला। 25 साल से पढ़ाते हुए 96 में पहली क्लास पढ़ाई और 2021 में 25 साल हो गए। अब बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो एकदम परेशान रहते हैं। कभी कभी पकड़े मिल जाते हैं वाले, तो उनको भी 2-4-6 घंटे लगातार कोशिश करते हैं कि पूरे टाइम हमें पढ़ाएं। ऐसा हम करते हैं अपने क्लास में। अब उनको ये 3 दिन में आते हैं कविता। भक्ति बर्बाद हो रही है, क्या सकते हैं कविता। आपके ध्यान में कविता क्या है? अगर कोई पूछे कविता क्या है, कविता क्या है, तो कोई बता सकता है कविता क्या है? कविता की परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं। कविता की परिभाषाएं विभिन्न लोगों ने कही है, लेकिन आप कविता समझ रहे हैं, आपके हिसाब से कविता क्या है ये कोई बता सकता है? आप में से कोई बताए? देखिए, बहुत सीधी बात, मन को जो परम आनंद प्रदान करे वह बात कविता है। उदाहरण देके समझा रहे, एक बात होती है गद्य और एक होता है पद्य। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि पद्य कविता है कि गद्य कविता है? गद्य भी कविता नहीं, गद्य, हाँ गद्य का मतलब गद्य भी कविता होती है और पद्य भी कविता होती है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? इनकी बात से जबरदस्ती वाला हाथ नहीं उठाना है। जो ये कह रही है गद्य भी कविता है और पद्य भी कविता है, इससे कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? कुछ लोग नहीं भी हैं। कुछ लोग गद्य को कविता नहीं भी कह सकते, कुछ लोग पद्य को भी कविता नहीं कह सकते। तो अब ये तय करना कठिन है और समय बर्बाद होगा। तो क्या पद्य कविता नहीं हो सकती? पद्य आपके हिसाब से गद्य भी यदि कविता है तो क्या पद्य को हम ये कहते हैं कि कविता नहीं भी हो सकती? ये तो है, ऐसा है कि नहीं? यही सच है कि गद्य भी कविता है, पद्य भी कविता है, गद्य भी कविता नहीं है, पद्य भी कविता नहीं है। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, ढोल बजाता मेढक आया, धम 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 धम। ये पद्य है कि नहीं? इसमें कौन सी कविता है? कोई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि तुलसीदास ने लिखा है, और विशेष कविता नहीं लिखी है।
पति ही तो है। और आप कोई निबंध पढ़िए शुक्ल जी के, अजय प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध कुटच पढ़िए, कविता है। अर्थात वह बात कविता है जिसको सुनने और पढ़ने या देखने, नाट्यशास्त्र क्या था, मन साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाए। साधारणीकरण काव्यशास्त्र का विषय, शब्द ही काव्यशास्त्र है। साधारणीकरण का माने ये है कि हम एकाग्रचित्त हो जाएं। थोड़ी देर के लिए ये वीडियो चल रहा है, इस पर ध्यान खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम जिस मेज में बैठे हैं वह मेज भूल जाए। थोड़ी देर के लिए हम अपने घर में बैठे हैं, घर भूल जाए। यह आप 45 मिनट का लेक्चर सुन रहे हैं और आप अगर सुन करके गदगद हो रहे हैं सभी या कोई एक, उसके लिए वह व्याख्यान कविता ही, क्योंकि कविता ब्रह्म स्वाद सहोदर है। कविता ब्रह्म का आनंद प्रदान करने वाली है। प्रतिकाल पर बात करेंगे, लेकिन बात ध्यान रखना है, मूल बात तो इधर उधर भूलना नहीं है। तो कविता जो है गद्य भी है और पद्य। आप जैसे प्रसाद की पंक्तियां पढ़िए, बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहीं जड़ या चेतन। वह विराट था हेम घोलता, आशा सर्ग में नया रंग भरने को आज कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का ताराज। विश्वदेव सविताया पूषा सोम मरुत चंचल पौमान, भरुण आज सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। ये करता है पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल। देखिए ये करता है। आजकल इस कविता की व्याख्या करते तो मुकदमे लाए। ये कविता है जैसे प्रसाद की कविता है, इससे और बहुत कम स्टैंडर्ड के गीत मुकदमे में पहुंचते हैं। जैसे प्रसाद के ये पंक्ति मुकदमे में नहीं जा सकती। देख बिखरती है मणिराजी अड़ी उठा बिल्कुल चंचल। ये तो कविता जो परम आनंद प्रदान करती है और आनंद रस में विद्यमान होता है। तो ये जो कह रही है ये 100% से है। गद्य भी कविता है, पद्य भी कविता है। गद्य भी कविता नहीं हो सकती, पद्य भी कविता नहीं हो सकती। कविता कुछ दूसरी चीज है। मैंने भी तो क्रोचे लिखा है। आप बाहर पाश्चात्य का शास्त्र पढ़िए, क्रोचे कहते कविता अंदर पैदा होती है, अंदर ही समाप्त भी हो जाती है। सूर के शब्दों में अगर कहते क्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत, ये कविता है भाई, ये कविता है। तो कविता गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है, गद्य और पद्य में नहीं भी हो सकती, और कविता अंदर भी होती है। बहुत बार आप बिना कुछ कहे आनंद मना लेते, तो आपके अंदर वाली कविता तो हो ही गई भाई। तुलसी तो अंदर वाली कविता से बहुत बड़ा ग्रंथ लिखते हैं। स्वामी का सुहाय तुलसी रघुनाथ गाथा है। विचार करिए जरा से, कविता तुलसी के अंदर है और वो सार्वजनिक हो जाती है, फिर बहुजन हिताय हो जाती है, वो एक अलग विषय है। और कविता जब सार्वजनिक हो जाती है तो वही आनंद उनको भी मिलता है। उसको सामाजिक कहते हैं काव्यशास्त्र की दृष्टि से। सामाजिक माने श्रोता या दर्शक। नाट्यशास्त्र जो है ना, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मूल रूप से वो काव्यशास्त्र वो कविता ही तो है, नाटक भी तो कविता ही है। तो कविता ये जो कह रही है ये 100 में 100% सही है। गद्य भी कविता है, पद्य भी कविता है। गद्य भी कविता नहीं है और पद्य भी कविता नहीं है। भक्तिकाल भक्तिकाल पर फिर पहुंचे। श्रद्धा और प्रेम के संयोग का नाम भक्ति। निश्चित रूप से
भक्ति चरम अवस्था है। परब्रह्म प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने की चरम अवस्था भक्ति कहलाती है। ठीक। अब भक्ति में ब्रह्म का होना अनिवार्य है, ऐसे ही तो है भाई। अब भक्ति काल वाले रूप में अगर हम समझे तो ब्रह्मा किसी को भी मान सकते हैं। तो एक भक्त है और एक भगवान, दो लोग, तो उसमें भी दो तरह की धाराएं हैं। ब्रह्म के निर्धारण की बात चली कि दोनों समानांतर जिन 1050 तो 1375 से 1700 तक जो भी समय रहा, 225 साल होता है शायद, 1417 350 साल ही भी। तो ये 350 साल में ये धाराएं दो कुछ ने कहा साहब हम सगुण ब्रह्म को मानेंगे। ये सब सुना हुआ है, कोई नई बात नहीं बता रहे, अपने ढंग से हम बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको आनंद आवे, तो हम अपने ढंग से बताएंगे, जितना हमने समझा आपको बताएंगे। आप सब ये समझ लीजिएगा कि हम ये सुन रहे हैं। एक ने कहा साहब हम सगुण ब्रह्म को मानेंगे, एक ने कहा हम निर्गुण ब्रह्म को मानेंगे। ऐसे दो धाराएं चल पड़ी। सगुण ब्रह्म को मानने वाले लोगों ने कहा कि हमारा ब्रह्म जन्म लेगा, जन्म ही तो लेगा। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी का ट्रांसलेशन तो किया है। जब हाँ, जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरे सकल के जन। ऐसे रावण पैदा होगा, राम पैदा होंगे, रावण अत्याचार करेगा, राम उसको मारेंगे और सज्जन लोगों का परित्राण करेंगे, संतों का उद्धार करेंगे और दुष्टों का उद्धार करेंगे। ऐसा कुछ तो कहा साहब हमारे ब्रह्म जो दिखेंगे वे हम भगवान जो दिखाई देगा, सगुण मानने वाले लोगों ने कहा जो ब्रह्म हमें दृष्टिगत होगा वो हमारा ब्रह्म होगा, और जो नहीं दिखाई देगा हम उसको भगवान नहीं मान पाएंगे। धारा ही चली तो हमारे भगवान का पता ठिकाना होना चाहिए। एक तरफ राम को मानने वाले लोग हुए, एक तरफ कृष्ण को मानने वाले लोग हुए, एक ही धारा के दो लोग जिनको हम लोग अपने ढंग से राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। ये तो है कृष्ण भक्ति के डिफरेंट टाइप के कवि हुए। सूर उसके लीडर है, सूर उसके नेतृत्व करता है और उस दिमाग पर आज भी शायद आ गया, ऐसा कहा गया जी विठलनाथ जी का विठलनाथ उस दिमाग का जहाँ विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने अष्टछापी स्थापना की। 8 कवियों के नाम बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। विठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया था और उस समूह के प्रमुख सूरदास, वर्मनदास, उमनदास और कृष्णदास, यह वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, वर्मनदास और उमनदास और कृष्णदास, और गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुजादास, ये 4 विठलनाथ। ऐसे ही हमको तो याद आ रहा है बहुत दिन से, पुरानी वाली बातें सब धीरे धीरे अब आज समझने का मौका आया, वो दिन बात बनाने के लिए तो ध्यान भी नहीं रहता। अगर गलत बोल जाए तो हटा दीजिएगा उस बात, और हटा तो इसलिए भी दोगे कि हम हिंदी के कोऑर्डिनेटर
कोशिश करेंगे कि गलत नहीं है, गलत नहीं बोलेंगे। जितना पता है वही बोलेंगे, और नहीं पता तो हम बता देंगे कि ये बात नहीं पता। बहुत लोगों को नहीं पता भाई, हमारे हो सकता है मुझे पता, बहुत सारी चीज़ें न पता, लेकिन हमारे सर को बहुत कुछ पता था। हमारे गुरुदेव हमारे नहीं संसार में आचार्य सेवक पाठशाला क्रैशेस कॉलेज में थे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच 17 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, और चारों वेद उन्हें कंठस्थ। सेवक पाठशाला 2013 में नहीं गए, तो 95 में रिटायरमेंट बाद तब वो सिस्टम था। और खुद में पीएचडी भी नहीं थी। इंडिया में सबसे ज़्यादा पीएचडी कराने का रिकॉर्ड 69 में आगरा यूनिवर्सिटी में उनके पास। खुद भी पीएचडी नहीं तो पीएचडी नहीं थी तब वो नाटक है, ये पीएचडी एक नाटक है भाई। सच बात बता रहे, हाई स्कूल पास करना कठिन है, पीएचडी पास करना सरल है, लेकिन अब प्रतिबंधों में बांध दिया गया है। अब ये भी बना है। आपको करना, अध्यापक को स्वतंत्र होकर के अगर आप काम करेंगे, हाँ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अध्यापक को बेईमानी नहीं, जब अध्यापक जब से बेईमानी करने लगा तब से हम इसमें फांस दिए गए, वरना पीएचडी की योग्यता नहीं रही। रामचंद्र शुक्ल कितने पास थे? सब बोलते 12 दर्जा पास थे, 12th क्लास पास थे, बीएचयू के विभागाध्यक्ष थे। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बीएससी पास थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय के आप पकड़िए जरा सा, दिल्ली विश्वविद्यालय के एचओडी थे, बीएससी पास थे। तो किसी की योग्यता, अभी भी अच्छे विश्वविद्यालय, दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालय जब विज्ञापन निकालते हैं, खासकर कुलपति का जब विज्ञापन निकालते हैं, उसमें लिखा रहता है ये योग्यता होनी चाहिए आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विशिष्ट प्रतिभा। विशिष्ट प्रतिभा तो अंगूठा लगाने वाला भी हो सकता है। उस बात ये समझते हैं कि कुछ नहीं जानता, हमसे आपसे कई गुना ज्यादा रिक्शे वाला जानता है। तो हम आप कुर्सी भी बैठे हैं, इसलिए अपने स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। सच ये है कि हम में से बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं। तो योग्यता का पैमाना अंकतालिका नहीं होगी, ये भी शोध का विषय होता है। योग्यता का पैमाना अंकतालिका होती ही नहीं, बांध दिया गया जबरदस्ती में। 55% नीचे वाला पीएचडी का इंटरव्यू नहीं दे पाया। अब बेचारा जिसने 54 पाया है वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा योग्य है, तो बात नहीं। लेकिन अगर बहुत योग्य है तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 8 लोगों का जो समूह था, ये विठलनाथ ने इस पे अष्ट छाप लगाई और ये कहा ये भगवान श्री कृष्ण की लीला पदों का गान है या गान है। तो उनके जमाने में भी वर्तकाल में मुगल शासन इनको किसी राज दरबार से रुचि नहीं। अब क्रम से इसी तरह से राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात चल पड़ी तो पहले कृष्ण की बात करते हैं, उसी की बात करते हैं। इनको भगवान से मतलब है, किसी राजा से मतलब ही नहीं था। जंगल में घूमते थे, भिक्षाटन करते थे और अपनी कविता का दान करते थे। मोहनदास बताते हैं कि अकबर ने बुलाया, कहानी है ना, अकबर ने बुलाया कि हमारे यहाँ आप अपॉइंट हो जाइए, हम आपको ये पेमेंट करेंगे, बढ़िया पैसा देंगे और आप कोई काम नहीं करेंगे, उनका कविता उनको पता नहीं था। अकबर को ने सीधे बुला लिया, पर्पज नहीं बताया, ने पर्पज नहीं बताया, जनरल में जाने के लिए पर्पज बताया नहीं। तो सीधे साधे आदमी राजा ने बुलाया, चले आए। जब एक प्रस्ताव रखा तो उन्होंने छंद लिखा, संतन को कहाँ से संतन को कहाँ से ये हो गया। अच्छे खासे चप्पल हमारे थे जो वो टूट गए, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि भगवान का भजन कर रहे थे वो भूल गए। ऐसे ऐसे इसके पहले तुलसी पर वो प्रयोग कर चुके थे, इसी तरह तुलसी पर वो प्रयोग कर चुके थे और दूध को बता दिया था। तभी अकबर ने उनको बिना बताए बुलाया, वो चले आ गए।
तुलसी को बता दिया तो तुलसी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नाना पुराण निगमागम संबंध है, सारे ज्ञान प्राप्त थे तुलसी को। तो तुलसी ने और चाकर रघुवीर को ऐसे तो और चाकर रघुवीर को पठो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सकता। ऐसा तुलसी ने कह दिया था पहले। अकबर बहुत समझदार आदमी नौबत रखता था अपने आप, वो सोचा कि तुलसी और ये चक्कर में पड़ जाएंगे। तुलसी ने ऐसा कह दिया तो अब अगले वाले को उन्होंने बताया नहीं कि तुम क्यों बुलाया। राजा का आदेश वहां बता दिया तो तुलसी नहीं आए, यहाँ बुला लिया तो वापस चले गए। ये भक्त की विशेषता थी, ये भक्ति काल की विशेषता थी कि बंधन में आप कभी को नहीं बांध सकते, बंधन में आप कभी को बांध नहीं सकते। और अगर आपने कभी को बंधन में बांध लिया और कभी बंधन में बंध गया इसका मतलब कुछ सच्चा कभी नहीं है, कभी नहीं तो राध्यासन करो, कभी नहीं है। हमसे कोई कहे कविता सुना दे, मैं 200 गीत भी छुपा हूँ हमारे किताब है, हम प्रचार नहीं कर रहे। इस बात हम लोग को ऐसे नहीं डालते कि प्रतिबंध हमने भी लगाया है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। हमसे कोई कहे कि आज आप गीत सुना दीजिए, हम गा के सुना भी नहीं पाते क्या, नहीं सुनाऊंगा, नहीं कहूंगा, मेरा मन नहीं है, अनायास अपने आप सुनाते। तो कवि का प्रतिबंध नहीं हो सकता। खैर कवि के रूप में नौकरी भी नहीं करते, तो मास्टरी भी नहीं पढ़ाने का काम करते, तनख्वाह पाते पढ़ाते। तो भक्ति काल में सूर और वल्लभाचार्य के सारे शिष्य साथ सही और भी बहुत सारे कृष्ण कवि, इन्होंने कृष्ण की लीला पदों का गायन किया और भगवान श्री कृष्ण की भगवत भक्ति की और सगुण रूप में, क्योंकि इन्होंने भगवान का सगुण रूप देखा। सूरदास उसके प्रमुख कवि थे। सूरदास को हम लोग ज्यादा बार पढ़ते हैं, पढ़ते चूंकि जब भी भक्ति काल पढ़ते हैं और कृष्ण की शाखा के कवि पढ़ते हैं तो बहुत सारे कवि दस्तान को पढ़ते हैं, मीराबाई को भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले और नाम तो बहुत सारे हैं, 10, 20, 25, 50 नाम हैं। आप सब जानते भी हो, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। तो कृष्ण की लीला पदों का गायन सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से अगर किसी ने किया है तो सूरदास ने किया है। बताते अंधे ऐसे ही तो है, दिखता नहीं था लेकिन वो ज्ञान चक्षु से सब कुछ देखते थे। बताते और उनकी टेस्टिंग भी की गई थी, सूरदास की टेस्टिंग की गई थी भगवान श्री कृष्ण के किलकर कान बुटुरोनी आवत मणि में नंद को आंगन बिंब पकड़ी में धावत। आप नहीं बिना आंख का देखा हुआ आदमी प्रतिपद प्रतिकर प्रतिपद वसुधा कमल बैठ की साजत, ऐसा एक छंद है जी सर है जी। यह शोभायक राजन पूरा याद नहीं। आप देखिए ऐसा लग रहा है किसी कोई देख रहा है, बहुत सूक्ष्म दृश्य देख रहा है। हाँ वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होता था, तो एक बार बिना श्रृंगार के सूर से कहा गया कि आप कृष्ण का चित्र खींचो। रोज श्रृंगार होता था, वही श्रृंगार का चित्र वो चंद्र में लिखते थे, ऐसा प्रमाण खोजिएगा कहीं मिलेगा। सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन कराया जाता था श्रृंगार करके, और सूरदास जैसा विग्रह बना होता था उस दिन का डेली सजाया जाता था भगवान श्री कृष्ण को, वही चित्र वो अपने छंद में खींच देते थे, अपना छंद लिखते थे, एकदम उसी प्रकार का वो बहुत चित्र खींचता था। लोगों ने कहा ये कोई चक्कर है, हम देखें आज उनका परीक्षण करते हैं उनके शिष्यों ने या और लोगों ने। तो उस दिन श्रृंगार नहीं किया गया, भगवान श्री कृष्ण को निर्वस्त्र रखा गया। एक वो नंगम नंगा छंद है, उनको याद नहीं है, उस दिन वो वही चित्र खींचा। आज मैंने भगवान श्री कृष्ण को निर्वस्त्र देखा। तो विष्णु के ज्ञान चक्षु बहुत तेज थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसी रूप में सूर सगुण की के समर्थन में एक छंद कहते हैं,
वाणी अगम अगोचर तेरा अंकित भाव है सबकी देखा विचार सब विधि अगम विचार है ताते सूर सभी सूर सुन लीला कविता ऐसे पढ़ा है वो छोटे में 9-10 में ये है ये रूम मनोरथ कहाँ सब पावे ऐसे वो जहाज कहाँ से फिर हाँ मेरो मन अनंत कहाँ से पावे जैसो कोई जहाज को पंछी फिर दूसरा छंद ये इसी के लास्ट इसी में जैसो कोई जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे मतलब सगुण की सार्थकता सूर ने सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया है और पूरे लीला को बताने किया है सूर की जो साहित्य की पराकाष्ठा है वो सूर सागर है ऐसे 3 किताबें साहित्य की होती हैं साहित्य लहरी सारावली और सूर सागर सूरदास का मुख्य रूप से वो क्या नाम मुक्तक काव्य है कविता कई प्रकार की होती है काव्य के भेद अगर हम लोग कहें तो 2 भेद प्रबंध का मुक्तक का प्रबंध के फिर 2 भेद एक गद्य का एक महाकाव्य अब सब लोग समझ रहे हैं इसका बहुत ज्यादा विस्तार से बात करने एक तीसरा मिश्र काव्य भी होता है यशोधरा चंपू का यशोधरा गद्य भी है और उन्होंने 35 षड्रूप ने भूमिका में लिखा ये लो गद्य ये लो पद्य ये लो इस तरह से डिफरेंट है हाँ पढ़ी लिखी लगती उत्तर जो कोई देता है कई बार इनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी वो बोलते हैं ये तो सुनता तुमसे पढ़े लिखे लोग लेकिन मैं समझ जो बोल देता है समझ लेते हैं वो पढ़े लिखा अच्छा लगता है देखिए हमको ऐसे बच्चे ये दुर्भाग्य है इस देश का आप भी देखते हो एक लड़की आई एक एकदम इसी तरह की बनी थी 2 साल पहले की बात मेरे अंडर में एक बच्चा डिसर्टेशन कर रहा था वो जुलाई में आई होगी फाइनल में थी फिर फरवरी में आई परीक्षा के 2 साल पहले 2 महीने पहले जुलाई में आई थी तब 1 मिनट थी इतने बड़े बच्चों का विवाह हो जाता है कई बार अब जब फरवरी में प्रकट हुई तो वो माँ लाली लिपस्टिक लगाए बात झुमर करती हुई एकदम नया विवाह हुआ इसको आप ज्ञान की बात कर रहे हैं बच्चे कितने ज्ञानी हैं समाज कितना ज्ञानी है जैसे उत्तर देती हूँ हमें बहुत अच्छा लगता है और उसकी कहानी बता रहा हूँ एक लड़का रामचरितमानस पर डिसर्टेशन मेरे अंडर में कर रहा था तो वो लगभग रोज आता था तो उसको हम बैठे क्लास हमारी फाइनल की थी हम बैठे समर बैठे उसको डिसर्टेशन के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे बेटा ऐसे थोड़ा ऐसे लगभग होता है पीएचडी के पहले वाला आप में से बहुत लोगों ने किया तब तक वो प्रकट हुई देवी तो हमने कहा कैसे आए देखिए सर वो हमको आज काफी तो कहा बोली हमारी शादी हो गई वो दिल्ली में रहते दिल्ली में रहती हो अच्छी बात कैसे इजी नोट्स निकाला उसने 3-4 मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट ही होते हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या वो तो बेस्ट पेपर टाइप हमारी सर इसमें ठीक है उस मॉडल पेपर पे टिक लगा सब बोलते जाएंगे पूरी 3 मिनट बाद फिर उसको लगा ये मेरा काम हो जाए तो मैं जाऊँ सर मेरी सहेली बाहर खड़ी तो आप भी फिर को थोड़ा सा नाराजगी सी लगी बैठो 5-7 मिनट उसको बता देता हूँ बात करेंगे फिर वो 2-3 मिनट बाद कुछ की तो हमको बहुत ही गुस्सा है हम ज्ञान पर बता दें मेरा रजिस्टर लाई कुछ कागज खड़ी तो फिर बैग में एक रजिस्टर फिर भी कहाँ से गया था एम ए फाइनल की स्टूडेंट थी नाम याद नहीं हो अगर याद नहीं हो तो बोलेंगे नहीं आपके से कोई परिचित की रिश्तेदार हो गए आप ये समझ लीजिए तो पहले दोस्त ने उसको मजाक में समझा
कागज की, पहले आप गियर में लेते हो और जब वो असली में आ जाता है अपने पे तो गिड़गिड़ाने की चीज। आप कविता बनाइए, आप हिंदी के बच्चे हैं, आप जरा चेहरा देखिए फिर उसमें उस पुलिस वाले का चेहरा और उस जो गलत काम करने वाले का चेहरा, पहले वो धमक लेता है तब उसकी मुखाग्र का चित्र खींचिए और फिर जब वो कहेगा अब आप आरसी दिखाइए और वो है नहीं आपके पास, तब आपका चेहरा उसका देखिए उसके, तो वो उसी रूप में आ गई। जब हमने धमकाया लुको कहाँ से गया, पहले उसने हंसा विधायक बना रहे तो नहीं क्या पेपर फाइनल लिखो बैठ वो कहाँ से गया ठीक से नहीं पाया। हो सकता है बहुत सारे अध्यापक भी नहीं पाए, धीरे धीरे सब भूल जाते, सब भूल जाते हैं भाई। हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमको भी नहीं याद रहेगा भाई, लगातार पढ़ाएंगे तो रावरे रूप की रीत ये रूप नयो नयो लागत क्यों नहीं, हम रोज पढ़ाएंगे। जब हम कभी पढ़ाते हैं किसी पढ़ाते हैं, यहाँ तो दुर्भाग्य मेरा 6वां कॉलेज है, हमारा 6वां कॉलेज है, बहुत जगह हमने कोई पढ़ाने को नहीं पाया, ये भी कॉलेज 6वां है। उत्तर प्रदेश में कॉलेज पढ़ा चुके 8 साल से यहाँ 25 साल पढ़ा रहे और एक जगह हाथरस में पढ़ाते थे, आयुष से पढ़ाते तो बीए के बच्चे थे और तुलसी का रामचरित मानस का वो प्रसंग जिसमें सीता और राम पहली बार उस पाठ्यक्रम में 8 साल पूरे वही पढ़ाया, मतलब वो 8-10 दिन पढ़ाते रहते, भक्तिकांड पढ़ाते थे। तो प्रिंसिपल साहब थोड़ी दूर बाद दूर में बैठा करते थे, इसी समय दिसंबर जनवरी वो पाठ आया करता था। पहले आते थे जायसी और कबीर और उसके तुलसीदास आ जाते थे सिस्टम से, तो जब वो सिस्टम आता था तो दिसंबर आ जाता था। प्रिंसिपल साहब धूप में बैठते तो वो केमिस्ट्री की आती थी, मैं बहुत तेज पढ़ाता था, उनको भी आता था और जितने साल हमने पढ़ाया आप समझिए हर बार नया, चौपाइयाँ वही, पढ़ाने का स्टाइल, और अगर आप पढ़ाएंगे नहीं आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। जो पीएचडी कर रहा है जिसको उसके मन में ये कामना है कि मैं टीचर बनूंगा, कम से कम डिग्री का अध्यापक, तो आपको पढ़ना भी है और पढ़ाना है। आप पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो आप नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे और जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आप दूसरे को ज्ञान दे पाएंगे, उससे देश का फायदा होगा, देश का भला भी तो होगा। अब फिर असुविधा से फिर सूर पर तो सूर का संपूर्ण साहित्य सूर सागर में है। मुक्तक का पूरा मुक्तक है, प्रबंध रचना नहीं। मुक्तक माने एक छंद शुरू होता है और वही वो पूरी कहानी लेकर के खत्म हो जाता है। नया छंद दूसरी कथा लेके आता है, कथा ले आवे या प्रसंग ले आवे जो भी कहे, एक छोटे छोटे पदों में एक एक पद अपने में बोल है, एक पद दूसरे पद से जुड़ता नहीं है, उसी को तो मुक्तक कहते हैं। मुक्त रहता है, प्रबंध में जुड़ाव रहता है, लेकिन मुक्तक अलग अलग रहता है। सूर के जो मुक्तक हैं वो सूर सागर में समाहित है और कई 100 हैं, संख्या तो अलग अलग विवाद है। आपको ये शोध का विषय है, देखिए कितने छंद हैं, कितने पद हैं। सूर सागर में पीएचडी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि पुराणों पर पीएचडी नहीं है, हर कवि पर आज भी की जा सकती है, पहले भी हुई है, आगे भी की जाएगी। आपकी दृष्टि क्या है ये शोध पर विचार करना है। 1.5 घंटा तो नहीं पूरा हुआ। अच्छा, तो सूर का भ्रमर गीत हम 5-7 मिनट भ्रमर गीत के बात करते हैं। भ्रमर गीत ज्यादा आपको उसमें पूछा जाता है। उद्धव और गोपियों के जो प्रसंग का गीत है वो सूर का बड़ा रुचिकर प्रसंग है, रुचिकर प्रसंग। उद्धव को भेजा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है, क्या कहते भेजा है? हाँ, गोपिकाओं को योग मार्ग की शिक्षा दो और उन्हें ये कहो कि वो निराकार ब्रह्म की उपासना करें और साकार को भूल जाए। ये कार्य ये सच है कि नहीं? गंभीरों की बात करिए, ये बात सच है कि नहीं?
सर एक प्रसंग और है, सच है कि ये नहीं पता। हाँ। सर कहा जाता है उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था, तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मतलब तुम इतने योगी हो, इतने ज्ञानी हो, तुम मेरे अनपढ़ गवार गोपिकाओं के पास जाओ और फिर तुम देखो कि तुम कितने ज्ञानी हो। यही सच है। ये तो कहा ये कह रही हैं, ये सभी पढ़े लिखे होते हैं भाई, फसावट हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमने समझ लिया ये मेरी बच्चों को बुलाया है। हमसे बात कर एक बंदा नाम नहीं होगा, अब यहाँ हमारे बारे में पढ़ा के नहीं हिंदी की है, ये नहीं डिपार्टमेंट। आगे की एक कविता सर्जना के क्षण, जी सर। नाम सुना जी होगा? सर, जी सर, जी सर। उसको सजना के क्षण की शीर्षक से पढ़ा गया। आप जरा विचार करिए, आप जरा विचार करिए, ये अध्यापक के ज्ञान की ताकत है और बच्चा भी सजना के क्षण हो जाए, क्या मतलब है? आप जरा विचार करिए, हम के बच्चों को पढ़ाएंगे, हमने समझ लिया। तो जब आप और जरूरत लगेगी हमारा बोधन करेगा और आपका बोधन करेगा, तो हम फिर पढ़ाएंगे। अभी तो 3 दिन चुके, हमको किसी तरह निकालना है, हम 5 कोर्स चलाते हैं, उधर कैमरे लिए घूमते रहते हैं। 3 दिन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सच ये है कि आपको पढ़ाने के लिए अध्यापक को पढ़ के ही आना चाहिए। जो पढ़ के नहीं आएगा ना उसे बच्चे भी फेल कर देते हैं, फेल कर देते हैं, बड़े बड़ों को फेल कर देते भाई। कुछ कर सेकेंडरी यहाँ एक पीसीएस वालों को पढ़ाते हैं, आज के 20 साल पहले अब है नहीं संसार में, ये भी तिवारी सर को डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे, गायत्री मैडम में पहले के लिए वो उसका जो पढ़ाने गए, बड़े ज्ञानी आदमी, बच्चों को समझ ही नहीं आया। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस संयोजक को मैं भी गया था कैसे कहीं से, तो अब 2 बच्चे हैं, जैसे पीएसए जो कानपुर का है वो मेरा स्कूल है, मुझे पढ़ाया उसको पीसीएस उसी वाले का। अभी नहीं करेंगे, बड़े समझदार हैं, लेकिन हम तो तब भी बहाना आता, हम पढ़ के जाते। तो बेटा तुम जो कह रहे ब्रह्म गीत कदाचित यही बात है, आप सभी लोग समझ लीजिए, अभी नहीं कह रहे कि आपको पता नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि यही सच है कि सूर्य ने जब सगुण ब्रह्म की उपासना की, हम सगुण की बात भी करें, सूर्य सगुण के उपासक करें और सूर्य का सगुण जन्म ले चुका है, 16 कलाओं से जन्म ले चुका है, ऐसा ही तो इसके बारे में कहा जाता है 16 कलाओं से, मतलब फिर कोई दूसरी कला नहीं बचती शायद, 16 कलाएं मानी नहीं है, तो 16 कलाओं से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है। और यहाँ पर एक इडियट आदमी उद्धव नाम का व्यक्ति अभी भी उस निराकार की उपासना करता है, जबकि ब्रह्म के बारे में कहा जाता है वन सिंगल ब्रह्म, एक को ब्रह्म ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म एक ही तो है, ईश्वर के अंश हम आप सब हैं। तो हम अगर ब्रह्म को सगुण और निर्गुण में विभक्त भी करें और ब्रह्म एक ही है और वो सगुण रूप में जन्म लेकर के आ गया है, तो फिर अगर उसे कोई पहचान नहीं पा रहा, मूर्ख ही तो है, मूर्ख ही तो है भाई। तो उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, ज्ञान मार्ग के उपासक है, उद्धव ध्यान से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं यार मैं ब्रह्म हूँ, ये मुझे पहचान नहीं रहा और मेरे साथ घूम रहा है मेरे साथ घूम रहा है और मुझे पहचान नहीं रहा, इसको ध्यान कैसे दिया जाए? अब अगर वो कह दे कि मैं ब्रह्म हूँ तो पूरा को माने भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों मान भाई, आप कह दो कि मैं ब्रह्म हूँ, ये क्यों माने? कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी को बड़े मूर्ख से समझाना चाहिए, बहुत मूर्ख आदमी से। कदाचित विद्योत्मा को ऐसे ही समझाया गया। जी सर, जी सर। संस्कृत हम बहुत ज़्यादा कहानी नहीं जानते।
ज्योतिमा को मूर्ख कालिदास से समझवाया जी है। सर। ज्ञान तो बाद में आया था, गिर पड़े, ज्ञान तो बाद में आया। जी सर। ज्ञान के पूर्व के कालिदास से ज्योतिमा को समझाया गया, पंडितों ने दिमाग लगाया, उस समय के विद्वानों ने। यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, सुर का पद है, जी सर। ब्रज पठवे तब माने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती, वैसी माने गोपिकाओं जैसी। देखिए एक हृदय होता है और एक मस्तिष्क होता है, रुचि तो हृदय और मस्तिष्क। आवाज बेटा आ रही पीछे? एक हृदय होता है और एक मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क से आप विचार बनाते हैं, हृदय से आप भाव लाते हैं। भाव से प्रेम उत्पन्न होता है और मस्तिष्क से आप विचार उत्पन्न कर सकते हैं, सोच सकते हैं, नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, लेकिन भाव नहीं हो सकते। भाव से प्रेम उत्पन्न होता है। तो बिना इलिटरेट, बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम डूबी है। देखिए कैसे उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती है, सैकड़ों छंद है, हमको लिखो है गा, हमको लिखो है गा। आप सोचिए, बड़ा बढ़िया छंद है। वैसे चिट्ठी आती है बिहारी की भाषा में, तर झरसी ऊपर धरी कज्जल जल छिड़काई। हाथ में जैसे पकड़ती है ना चिट्ठी, उधो की चिट्ठी हाथ में आती है, हाथ इतने गर्म है, इतने तप्त है, जलने बिहारी की भाषा में हाथ इतने गर्म है, विराग में गर्म, विरह की अग्नि में गर्म, हाथ इतने जल रहे हैं कि कागज को पकड़ा और कागज जल गया। अब जो जल गया तो अक्षर क्या हो गए? तर झरसी ऊपर, यहां से तो नीचे झुलस गया। जी सर। यहाँ से नीचे वाले अक्षर झुलस गए। जब नोट्स लाए थे उस पर तो बातें नहीं हो पा रही, नीचे तो झुलस गई। और सुंदर है बड़ी स्त्रियां, नायिकाएं, तो काजल लगाए, अब रोने लगी। तो रोई तो काजल आजकल तो शायद आर्टिफिशियल आने लगा है, अब हमको लगता है, लेकिन माना ही जाता है कि काजल नेचुरल काजल आंखों में रोने से धुल जाएगा। अब लगातार धार बह रही है तो काले रंग का पानी निकल रहा है काजल पी करके, तो ऊपर से काजल से जो अक्षर है वो काले हो गए। और गरी, गरी शब्द प्रयोग किया गया है। गरी माने गली, पानी है तो वो अक्षर गल गए। अब तो प्रियतम का पत्र भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये बिहारी कहते हैं यही भाव कदाचित सूर्य भी तो है, सूर्य इसी तरह से फड़फड़ा रहे हैं तो मतलब गोपिकाएं उनकी परेशान है। तो उस सगुन को, इलिटरेट लड़कियों को समझाने के लिए उद्धव को नहीं भेजा गया। पूरे भ्रमर गीत में लगभग लोग यही समझ रहे हैं। अगर आप भारतवर्ष के या दुनिया के लोगों से कोई पद विभाजन करवावे तो सब लोग यही कहेंगे कि उद्धव गोपियों को समझाने के, किताबों में भी यही लिखा, मास्टर साहब यही पढ़ा रहे हैं जीवन भर। और वो सच है जो ये कह रहे हैं, पता नहीं सच है कि नहीं। अब चूंकि ये स्टूडेंट है और अधिकार पूर्वक कह नहीं रहे हैं सच यही है तो ये कह रहे हैं। जैसे आपने कुछ बातें सही कही वही से ये भी सही कह रहे हैं, इसका हम ये भी पढ़ हाँ, तो एकदम सही बात है, यही सच है। मैं भी क्लास में ही बताता हूँ, जब भ्रमर गीत पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात जरूर बताता हूँ कि एक भ्रम दूर होना चाहिए कि सूरदास की गोपिकाएं उद्धव से समझने के लिए नहीं पैदा हुई। सूरदास की गोपिकाएं उद्धव को समझाने के लिए पैदा हुई।
पागल आदमी है। मेरा निराकार मेरे साथ घूम रहा है, निराकार की बात करता है, जा तुझे वहां बताता हूँ। वहां गए, इतना लताड़ा है गोपिकाओं में। आप जरा विचार करिए, जो गौरी वर्जन हो गई है, आयो जो सिखावन पाने, उठो जाओ तुम्हें हम जाने। अरे कितने सारे छंद हैं। उद्धव को गाली दे दी के कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, उपालंब किया जी सर, लाना दी है। और जो अंत में पता है क्या है? अब मन उलट गयो फिर मेरो, गयो तो गुण ज्ञान सिखावन, भयो सगुन को चेरो। सुन का उद्धव प्रभु से कहलाया गया है। आपकी बात जो है उसका प्रमाण है कि ये बाद में कहा गया है कि मैं तो ज्ञान सिखाने गया था, मैं स्वयं साकार ब्रह्म का उपासक बन करके वापस आया। क्योंकि उद्धव पढ़े लिखे हैं, उनके ज्ञान है, गोपिकाएं बिना पढ़ी लिखी हैं, इनके प्रेम है, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसा तुलसी कहते हैं। अरे व्यापक टाइम हो गया क्या? हाँ, क्योंकि आपने जैसे व्यापक कहा वो घड़ी देखा तो मैंने सोचा अच्छा क्या बोला? 26 हैं? 12 सर 12:46। 12:46। अच्छा तो अभी 13-14 मिनट। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो ज्ञान से प्रकट तो कहीं नहीं कहा है, ज्ञान से प्रकट तो कहीं नहीं कि तुलसी ने प्रेम से प्रकट अगर कह दिया है तो ब्रह्म प्रेम से प्रकट होगा। तो गोपिकाओं को प्रेम समझाने का काम उद्धव को गोपिकाओं ने किया और उससे वो सफल भी हुए कृष्ण भगवान कि भाई देखो ये सगुण की उपासना नहीं कर रहे हैं, इनको वहीं भेजेंगे तब ये सीख पाएंगे। और गोपिकाओं ने प्रेम का भ्रमर गीत के बारे में बताया, प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रमर गीत को भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है। ये बात खत्म करके हम 13-14 मिनट हो जाएंगे, 12-13 मिनट बचेंगे। ये भ्रम का गीत है, ये भ्रम का गीत है। पहली बात जो आपने कहा, सब लोग इस भ्रम में हैं कि कृष्ण को मतलब गोपिकाओं को समझाना है। भ्रम ये है, सच ही कुछ दूसरा है, सच दूसरा है। अभी बता चुके कि गोपिकाओं को नहीं समझाना, उद्धव को समझाना है। भ्रमर की दूसरे का 2-3 कारण ऐसा विद्वानों ने बताया, हमारी अपनी बात नहीं है, लिखा हुआ है सब। दूसरा है भ्रमर एक घोड़े को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं ना भ्रमर। तो जहाँ पर वो उद्धव आए हैं वो प्लेस मालूम कहाँ है? जंगल है, कुंज गलियाँ हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे, वहीं से वो चले गए थे। तो उनको वही वाला प्लेस, उनके विरह का स्थल है गोपिकाओं के। गोपिकाओं के विरह का स्थल भी तो वही है, वही वो दिन भर चक्कर काट रही है राधे। राधा की तो पोजीशन बहुत खराब है, राधा को नहीं वहाँ कहा पूरे भ्रमर गीत में, राधा को तो ज्यादा कहा ही नहीं है। राधा तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, राधा का देखें आप नहीं तो, लेकिन गोपिकाओं के माध्यम से सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह दिया गया है, उनके प्रेम के बारे में। तो एक वहाँ चूंकि फूल पत्तियां हैं, वहाँ फूल भी खिले हुए हैं, तो फूलों के पास घोड़े भी आते हैं। तो एक घोड़ा वहाँ घूम रहा है, घोड़ा बोल रहा है, तभी उद्धव आ गए। थोड़ा विचार करिए तो बाहर अब वो कल्चर खत्म हो गया, बताने जा रहा है वो कल्चर खत्म हो गया, तो बताने जा रहा आपको अच्छा भी लगेगा। भक्ति काली बढ़ा दे भाई, देखो नहीं जा रहे घोड़ा आया भारतवर्ष में और अंग्रेजों के यहाँ कल्चर घुस रहा है। अपने यहाँ एक विवाह करने के बाद पूरे जीवन के निर्वाह की कसम खाई जाती है। वहाँ पर आज आपने विवाह किया, अगले दिन हिसाब किताब नहीं बना तो करके लड़कियों दोनों के, ठीक है। तो वहाँ मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। अब यहाँ भी आ रहा है हाल आ रहा है।
आप हमें पता नहीं आपको याद हो या ना हो, ये जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हम तो भाई गांव से जुड़े हैं, बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा इसे गाँव में होते थे किसी से पार्टी करता है। तो पुराने जमाने में महिलाएं अपने पति के सामने भी अगर सबके सामने है तो मुँह ढके देती थी। तो मर्यादा की ना ये भी पर्दा बता ये कतई ध्यान, लेकिन हम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर कोई बात नहीं कर रहे और हम उस बात के पक्ष में भी नहीं है। कई बार चल पड़े कि सर तो ये कह रहे मर्यादा का पालन करने के लिए, जैसे कभी कोई जेठ आ जाए तो बहू पता है क्या करती है, उससे सीधे बात नहीं करती। अब तो टाइम ऐसा कुछ होता है तो सीधी बात होती है, कोई दिक्कत उड़ रहा है। उद्धव आए थे, उद्धव श्री कृष्ण से उम्र में बड़े, उद्धव श्री कृष्ण जी से उम्र में बड़े और श्री कृष्ण जी की तरफ से आए और श्री कृष्ण जी गोपिकाओं की प्रियतम माने पति माने कुछ भी मानी, जो विवाह का प्रमाण कहीं नहीं है, लेकिन प्रियतम ही है। तो उद्धव बड़े हैं तो मर्यादा का पालन करना है। तो आप देखिए कि महिलाएं क्या करती हैं, जैसे जेठ खड़ा है कोई बात पूछ रहा है, कोई छोटे बच्चा कोई खड़ा होता है, वो महिला सीधी बात नहीं करती, अपनी बात डर के से सुनाव नहीं हो रही, लेकिन उस बच्चे को संबोधित करती। तो उद्धव को संबोधित न करके भोले को संबोधित करके वो दिखाई देती। दूसरा कारण और आया और को इंगित करके उद्धव को कहा जा रहा है। और काले रंग का होता है, श्री कृष्ण जी भी काले रंग के, और बात भी काली ही हो रही है। अच्छी बात नहीं है भाई, निराकार की बात हो रही है, ये भी तो काली बात है, ये सब जाली बात है। तो ये भी कदाचित भ्रम ही उत्पन्न कर रही है, इस भी कारण से भ्रमण गीत कहा गया। उस पाठ को पता नहीं सूरदास ने भ्रमण गीत तो नहीं कहा होगा, या कहा हो पता नहीं, अब असली सूरदास तो है नहीं, किताब के बाद में संपादित की होगी, लेकिन उतने छंद काफी संख्या में, संख्या तो हमको एक नहीं पता है, आप लोग शोध करके देखिए तो बताइएगा तत्पर भ्रमण गीत में कितने छंद। शुक्ल जी का जो भ्रमण गीत है उसमें 300-400 छंद है, 400-450 के आसपास देखे 400 छंद है। मूल जो भ्रमण गीत सागर के 1000 के ऊपर, हाँ बहुत छंद है। तो वो छंद वो तो किसी ने पूरा देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मूल रूप से भ्रमण गीत में इतने छंद है और ये पूरे गोपिकाओं का उपालन कृष्ण को उड़ाना देती है, अपने मन की बात कहती है, साकार मन की सार्थकता सिद्ध करती है और उस सिद्धि में वो सिद्ध भी हो जाती है, अपनी बात को मनाने में वो सिद्धि भी हो जाती है। अंत में भ्रमण गीत में वही जो छंद अभी पढ़ाते हैं, तो वो छंद कह करके सूरदास का भ्रमण गीत समाप्त होता है। तो ये सूरदास की अपनी विशेषता है कि सूरदास ने सगुण ब्रह्म की सार्थकता को इस प्रकार से सिद्ध किया है। ठीक है, अब जरा सा 2 मिनट हम लोग आपसे और बात करें। आज के लेक्चर में जितने दिन हमने आपसे बात किया, आपको कुछ समझ में ना आया, आपको हमसे कोई कठिनाई महसूस हो रही, बिना डरे, हम आपके किसी प्रकार का कोई बंधन ना हम डाल सकते हैं, ना हम ताकत रखते हैं, केवल आपकी जितनी अटेंडेंस है ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसलिए डरने की बात। कुछ ना समझ में आया तो बात करें, कोई प्रश्न अगर आपके मन में उत्पन्न हुआ तो बात कर लीजिए, वरना कल फिर हम लोग सगुण भक्ति की ही अभी बात
जलाएंगे, तुलसी के बचे हुए लोगों पर कुछ मिनट के अंदर बात करेंगे, फिर भगवान श्री राम तक पहुँचेंगे। राम अलग प्रकार का आनंद देते हैं, सूर्य के कृष्ण अलग प्रकार का आनंद देते हैं, और राम के तुलसी के राम दूसरी तरह का आनंद देते हैं। तो उस आनंद को भी हम लोग ने बताइए, कोई बात बताइए, आपकी कोई वैसी समस्या हो पढ़ने से संबंधित हो और कोई दिक्कत ठीक लगा जी सर, दिक्कत तो नहीं जी कल हम लोग अस्पताल पे बात करते और आराम से इसी तरह से 15 अप्रैल का समय निकाल के परीक्षा दीजिए, फिर आप गाइड अपना लीजिए। कोई 5 मिनट में 50-55 तो गाइड परेशान है, सब गाइड बेचारे गाइड इसलिए परेशान कि बच्चे कम हो और गाइड ज़्यादा है। हमको फोन कर रहे हैं बाहर दूसरे जिलों से, पता नहीं हम लोगों को बच्चे मिलेंगे मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, और गाइड के संपर्क में आकर के बढ़िया पीएचडी करिए, जल्दी से जल्दी जमा पीएचडी जितनी जल्दी जमा हो जाएगी, क्योंकि अब पात्रता पीएचडी पर भाई क्वालिफिकेशन अगर बना रही है विश्वविद्यालय में तो उसको पूरा करना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं, समय बच गया, ठीक है, नहीं भी बचा तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई ऐसा बंधन नहीं। कल फिर हम लोग फिर एक काम करेंगे, जो विशेषताएं हम तीसरे दिन थोड़ा सा पॉइंट नोट कराएंगे। नोट करने से क्या रहेगा, आपको ये रहेगा कि हमने दिखा दिया, कोई नई चीज नहीं दिखाएंगे, हम किसी किताब से देख के दिखाएंगे, सिस्टम से नहीं याद रहता, क्या